सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं आपको जिस सिद्धाश्रम की बात कह रहा था उस सिद्धाश्रम के बारे में बताया। दादा स्वामी सच्चिदानंद सदगुरुदेव और कोई नहीं, दत्तात्रेय भगवान को ही दादा आदिगुरु के नाम पे जाना जाता है। अगर ये बात सच है तो एक घटना उनकी जीवन की बीती उस समय की है। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य में विश्वनाथ जो बाद में विश्वामित्र हुए और जमदग्नि, ये दो भी ऋषि भगवान दत्तात्रेय के गुरुकुल में अपनी विद्या सीख रहे थे। जब उनकी विद्या पूर्ण हुई तो दत्तात्रेय को लगा कि विद्या तो पूर्ण हुई, इनके एक बार परीक्षा देना चाहिए कि उन्होंने मेरी विद्या को कहां तक समझा, कहां तक अवगाहन किया, कहां तक समझ लिए। तो दत्तात्रेय भगवान उनको आने के बाद कहा कि आपकी विद्या पूर्ण हुई। दोनों ने भी कहा, विश्वनाथ ने भी कहा और जमदग्नि महामुनि ने भी कहा कि प्रभु हम आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते, हम तो गुरु के पास रहना चाहते हैं। हमने क्या सीखा है हमें पता नहीं, लेकिन हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं झाड़ जितना भी बड़ा हुआ हो उसको फल लगे हुए हो तो फल झाड़ कर भी लगे तो वैसे मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो फल लोगों के लिए उपयोगी हो। आप दत्तात्रेय नाम के सृष्टि के फल हो और लोगों के कल्याण के लिए आपको काम करना है, इसलिए आपको लोक कल्याणार्थ जाना ही होगा। ऐसा दत्तात्रेय भगवान ने विश्वनाथ जो विश्वामित्र थे और जमदग्नि महामुनि को कहा। दोनों की परीक्षा के लिए कहा जाते जाते समय में आखिर में आपको एक प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब दे देना। तो उन्होंने पूछा आप प्रभु हैं, हमें अगर उत्तर आ गया तो हम जरूर उत्तर देंगे। पहले दत्तात्रेय भगवान ने कहा आप दोनों में गृहस्थ बनेंगे। तो दोनों ने कहा आपकी इच्छा हो तो गृहस्थ बन सकते हैं, ठीक है गृहस्थ बनेंगे। तो गृहस्थ का कर्म होता है अपनी पत्नी को देखना, अपने बच्चों को देखना, ये कर्तव्य है। लेकिन मैं दत्तात्रेय नाम का गुरु, मैं एक बात कह रहा हूं, जो जीता उसका एक बेटा, उसका जो भी वंशज बेटा है वो मर जाएगा। जो जीता उसका बेटा मर जाएगा, जो हारा उसका स्त्री लक्ष्मी सिद्धि सब चले जाएंगे। मैं यह इसी स्पर्धा रखा हूं, क्या इस स्पर्धा में आप भाग लेंगे? दोनों को पहला प्रश्न पूछा गया, दोनों की चिंता में पड़ गई। जीता तो बेटा चला जाएगा, बेटा नहीं रहेगा, और हारा तो सारी स्त्री लक्ष्मी सिद्धि सब चले जाएंगे। दोनों ने कहा प्रभु ये क्या परीक्षा है? परीक्षा इसी तरह होती है, आप इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ो, मैं आगे की स्पर्धा का कार्यक्रम मैं बताऊंगा। बाद में दत्तात्रेय ने कहा ठीक है पहले आप ये बताओ कि इस परीक्षा का रिजल्ट जो भी होगा अगर इस परीक्षा में ऐसा हुआ कि जिसको एक आदमी जीता और उसका बेटा चला गया तो उसको क्या करना चाहिए, और दूसरे ने कहा उसकी स्त्री समृद्धि सब चली गई तो वो क्या करना चाहिए? विश्वनाथ ने कहा इस संसार में जिसको गुरु हो, जिसके पास गुरु नाम की शक्ति है, वह चाहे पति पत्नी बेटा ये सब हो आज जाने ही वाले लोग कल्याण श्रेष्ठ है वो कर्म करना ही चाहिए और वो अपने गुरु की आज्ञा पर चलते हुए उसका कार्य करना चाहिए। यह बात विश्वनाथ ने कही। जबकि जमदग्नि महामुनि को पूछा गया तो कहा कि बेटे को इस संसार में आने का अधिकार नहीं है, अपनी खुशी के लिए मैंने उस बेटे को उत्पन्न किया, तो बेटे का कर्तव्य मेरा उतना ही है। बेटे को मरने देने वाला बाप नहीं कहलाता, पत्नी पत्नी नहीं कहलाती, उसे ऐसा नहीं हो सकता कि उसका बेटा मर जाए। दत्तात्रेय भगवान दोनों की बात सुन रहे, मेरी खुशी के लिए मेरे लिए से मैं बेटे को जन्म देता हूँ और बेटे को मारता हूँ इस श्रद्धा के लिए, तो मैं बाप नहीं, इसलिए मैं बेटे को जन्म नहीं देना चाहिए। बेटा हुआ तो बेटे की रक्षा करना चाहिए, ये कर्तव्य प्रथम कर्तव्य होगा, तो बेटे को जन्म नहीं देना चाहिए। ये जमदग्नि महामुनि कह रहे थे और विश्वामित्र कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी हुआ, लोक कल्याण किया, लोक कल्याण करना सब कुछ गया तो जाने दो उसको छोड़ने वाला, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि आप दोनों की परीक्षा में सच कौन है और झूठ कौन है, इसकी परीक्षा में लेना चाहता था। मैं अगर आपको कहूं कि मैंने आपकी स्पर्धा कर दी और आप स्पर्धा में दोनों भी जीत गए तो बात क्या कहेंगे? विश्वनाथ ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वनाथ प्रकृति पर आधार प्रकृति को अपने में रखने की समस्या, अपने कंट्रोल में लेने की शक्ति पूर्ण में है, इसलिए तुमने एक बात कही
कि बेटा रहा या माता पिता रहा या कुछ भी रहा तो इसके बारे में मेरा कुछ काम नहीं है। तू वृक्षों से फल उत्पन्न करके फल को बांटने वाला तू है। वृक्ष को बीज लगाकर बढ़ाने वाला जमदग्नि है। दोनों भी संसार के लिए उतने ही अधिकारी है। आप दोनों को मैं सिद्धार्थ ले जाने की क्रिया करता हूँ और दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। एक वृक्ष को पालता है, एक वृक्षों को बात करेगा। और जमदग्नि महामुनि ने नमस्कार किया और कहा कि मेरे लिए कार्य तूने जैसा कहा तेरा बेटा महान श्रेष्ठ संसार का श्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा। कि जमदग्नि को आशीर्वाद दिया। आपको होता है जमदग्नि के पुत्र परशुराम कहलाकर संसार में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कहलाकर 7 बार उन्हें इस पृथ्वी को जीता। विश्वरथ जब विश्वामित्र होके बाहर आए तो वो अगर आपने कभी गुरु जी का किताब पढ़ा है तो इतने श्रीहीन हो गए कि उनको खाना खाने के लिए घोड़े को डाले हुए दाने चबाने पड़ते थे और उनके साक्षी से जाने वाले आंखों से पानी पड़ते थे, उनकी आंखों में पानी आता था और कहते थे कि ये क्या जिंदगी है। वशिष्ठ का आश्रम देखो कितनी फेरी होगी, मैं उसको पूर्ण से जन्म लूंगा, उसकी सृष्टि करूंगा। और उस स्त्री को सृष्टि करने के लिए आपको अगर पता है तो गुरु जी ने कहा था कि अगर मैं विश्वामित्र हूँ तंत्र मार्ग से मेरे आंगन में अगर लक्ष्मी को नहीं नचाया तो मैं गुरु जी का शिष्य नहीं हूँ। और पहली बार लक्ष्मी की प्रतिसृष्टि करने वाले विश्वामित्र ने यह बता दिया था कि उसके आश्रम में सोने की ईंटें लगी हुई थी। विश्वामित्र ने कामधेनु की जगह उन्होंने इस महिषी को निर्माण किया था। उसके बाद यमधर्मराज जब उससे डर गए तो उन्होंने पहली बार महिष को अपना वाहन करके कहा कि हे विश्वामित्र तुम रुक जाओ, क्योंकि गाय और बैल ही पहले देवता की सृष्टि थी, महिष और महिष नहीं थी। पहले सिंह था, उसकी प्रतिसृष्टि ने टाइगर की यानी शेर को किया। इस तरह सृष्टि प्रतिसृष्टि करते रहते देवताएं घबरा गए कि वो कह रहे इंद्र की प्रति नटकों की कहीं सृष्टि न करते विष्णु की और दूसरा विष्णु को सृष्टि नहीं करके ब्रह्मा का तू रुक जा विश्वरथ, तूने आज तक जो कार्य किया है इस संसार में असंभव कार्य किया है। तेरी गुरु कृपा तुझ पर इतनी है कि तूने इस संसार में इस प्रकृति को निस्वार्थ रूप से कार्य करके बताया। और उसने जब ये बात कहा प्रभु आप आज्ञा दो, भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा की बात विश्व सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब तक मेरे गुरु नहीं कहते तब तक मैं ये कार्य नहीं छोड़ूंगा। उनकी सृष्टि की सृष्टि अलग प्रतिष्ठि कर रहे थे, तब स्वयं दत्तात्रेय भगवान आए और कहा कि इसी सामर्थ्य के लिए हे विश्वनाथ मैंने तुझसे यह वचन दिया था, तुझे श्रीहीन बनाया था। तो इस संसार में गुरु कृपा जिसके ऊपर हो वो चाहे श्रीहीन हो, साधना के मार्ग से उसी को सिद्ध कर सकता है। ज्योतिषियों की कुंडली